देखिए, जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 को लॉन्च किया था, एक इवेंट में उन्होंने बता दिया था कि इसके बाद जो है फिर कोई भी विंडोज़ नहीं आएगा। बट फिर क्यों उन्होंने विंडोज़ 11 को लॉन्च किया? तो आज का मेरा टॉपिक यही है, व्हाई माइक्रोसॉफ्ट हैज़ लॉन्च्ड विंडोज़ 11। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है सैफ। मैं यहाँ पर लैपटॉप लर्नर्स के लिए मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप एक लैपटॉप लर्नर हो तो ये चैनल आप लोगों के लिए ओके, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सम पॉइंट्स बताने वाला हूँ, क्या रीज़न था विंडोज़ 11 को लॉन्च करने का। और देखिए, जो सबसे मेन मोटिव था वो था बिजनेस। ओके, तो मेन मोटिव उनका बिजनेस ही था। अगर मैं फर्स्ट बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ओके, विंडोज़ भी उनका एक प्रोडक्ट है, राइट, और MS ऑफिस हो गया और एजूरे हो गया, उनके अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ जो है ये बहुत ज़्यादा उनको रेवेन्यू देता है। जैसे जैसे वो ईयर बाय ईयर जो है अपडेट्स लेके आते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो है बहुत बेनिफिट होता है। तो ये भी एक रीज़न है विंडोज़ 11 को लॉन्च करने का। इस कोविड-19 में बहुत सारे लोग जो है न्यू लैपटॉप्स बाय कर रहे थे, मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, राइट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है घर से सीख रहे थे, तो बहुत से लोग जो है लैपटॉप्स बाय कर रहे थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि अगर कुछ भी एक नया विंडोज़ उनको देंगे तो बहुत सारे लोग जो है उनमें अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है विंडोज़ 11 को लॉन्च करने का, ताकि उनके बिजनेस में जो है ग्रोथ मिल जाए। और एक रीज़न था, जब भी लैपटॉप यूजर लैपटॉप्स बाय करने के लिए जाते थे स्टोर्स पर, पहले उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, नंबर 1 एप्पल और सेकंड वन जो है विंडोज़ का। लेकिन कोविड-19 में उनके पास और एक ऑप्शन था, वो था क्रोमबुक। और क्रोमबुक की प्राइस कम है कंपेयर टू विंडोज़, तो बहुत से लोग जो है जो भी विंडोज़ बाय करने के लिए जाते थे वो क्रोमबुक पर जो है शिफ्ट हो रहे थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा है कि कुछ अगर चेंजेस नहीं लाएंगे तो क्रोमबुक की ग्रोइंग स्पीड जो है वो फिर बढ़ जाएगी। देखिए, इस कोविड-19 में क्रोमबुक की ग्रोथ बढ़ गई है 11.7 मिलियन। अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ, उनकी 79.4 मिलियन। आई नो कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 79 कहाँ पर और 11 कहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से क्रोमबुक के प्रोडक्ट्स ग्रो हो रहे थे ना, मतलब 200% जो है उनका फास्टली तेजी से ग्रो हो रहा था, और विंडोज़ का जो है सिर्फ 11%। तो देखो कितना डिफरेंस था उन दोनों में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि नया प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो है उनके प्रोडक्ट्स में अट्रैक्ट हो जाए। ये भी एक रीज़न था विंडोज़ 11 को लॉन्च करने का। इतनी ही प्रॉब्लम्स नहीं माइक्रोसॉफ्ट को, और एक प्रॉब्लम हो गया था जब एप्पल ने उनका लैपटॉप लॉन्च किया था विद ARM बेस्ड M1 चिप। ओके, मतलब वहाँ पर इंटेल का प्रोसेसर इस्तेमाल नहीं करते थे। पहले क्या होता था, एप्पल भी जो है इंटेल का प्रोसेसर इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्होंने जो है खुद का प्रोसेसर लॉन्च किया, जहाँ पर स्पीड भी उनको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती थी, और बैटरी बैकअप भी जो है एकदम लॉन्ग टाइम तक आ जाता था। ओके, तो बहुत सारे लोग जो है एप्पल पर शिफ्ट हो रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था विंडोज़ 11 को लाना पड़ा। बट माइक्रोसॉफ्ट ने भी ट्राई किया था, मतलब दूसरा प्रोसेसर लाने का, लेकिन उनके जो सॉफ्टवेयर जो वो मैच नहीं हो रहे थे, विंडोज़ के साथ में जो है मैच नहीं हो रहे थे। उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि क्यों ना हम एक नया प्लेटफॉर्म ही लेके आते हैं, हम नया विंडोज़ ही लेके आते हैं, जहाँ पर जो है पूरे सॉफ्टवेयर कंपैटिबल हो, और इन फ्यूचर में जो है ARM बेस, मतलब ARM बेस जो प्रोसेसर है, आ सकते हैं विंडोज़ के अंदर भी। और एक रीज़न था यहाँ पर, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का एक खुद का एक लैपटॉप है जिसको हम सरफेस के नाम से जानते हैं, राइट, लेकिन सरफेस में जो है कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ था। ओके, 2012 में जो चेंजेस हुआ था उसके बाद फिर कोई भी उनके लैपटॉप में जो है चेंजेस नहीं हुए थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि अगर हम इसको एक नया लुक देंगे, एक नया विंडोज़ देंगे, जो कस्टमर्स भी दूसरे लैपटॉप्स पर गए हैं वो फिर दूसरा लुक देंगे, मतलब वापस आके चेक करेंगे या बाय करेंगे। उनका इस तरह से भी एक प्लान था कि एक सरफेस को भी एक नया लुक दें। देखिए, इनका और एक रीज़न था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो विंडोज़ लॉन्च किया और उन्होंने अर्न किया, ग्रोथ मिल गया, ऐसा नहीं। देखिए, उन्होंने टारगेट किया डेवलपर्स को भी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उनको भी उन्होंने टारगेट किया। ओके, मतलब एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारे डेवलपर्स जो है उनके सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जो है वो अपलोड करेंगे, राइट। और जितने लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जितना टाइम वो स्पेंड करेंगे ना, उतने उनके प्रोडक्ट्स जो है सेल हो जाएंगे, राइट। तो ये भी एक उनका बिजनेस प्लान ही है। तो उन्होंने सोचा कि एक नया प्लेटफॉर्म ही लेके आते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स जो है उनमें अट्रैक्ट हो जाएँ। देखिए, और एक रीज़न क्या था, ये विंडोज़ 10 जो है हमको बार बार अपडेट तो देता था, मतलब साल में 2 बिग अपडेट देता था, लेकिन ये स्टिल ओल्ड हो गया था। ओके, 6 साल हो गए थे। अगर मैं विंडोज़ 7 की बात करूँ या विंडोज़ 8 की बात करूँ, वो 1 या 2 साल में जो है चेंजेस हो गए थे, लेकिन विंडोज़ 10 को जो है अभी 6 साल हो गए थे। तो डेफिनेटली ये भी एक रीज़न हो सकता है विंडोज़ 11 को लाने का। और ऑलरेडी हम सबको पता है, राइट, मतलब विंडोज़ 10 जो है कितना पॉपुलर है, और इसका 1.3 बिलियन प्लस लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई न्यू इनोवेशन आ जाएगा तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि कुछ नया कर लेते हैं, कुछ नए विंडोज़ पर जो है हम अपडेट हो जाते हैं, राइट। और हमको इससे लगता है कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अभी भी जिंदा है। तो इस बहाने जो है उनके और भी प्रोडक्ट सेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे मान लो MS ऑफिस हो गया, एजूर हो गया, तो बहुत सारे जो भी नेक्स्ट प्रोडक्ट्स थे वो भी ज़्यादा सेल होने के चांसेस थे। तो ये भी एक उनका प्लान था न्यू इनोवेशन करने का, न्यू विंडोज़ जो है लॉन्च करने का। और हम सबको पता है कि विंडोज़ 10 में जो है अपडेट्स आते रहते हैं, और बहुत से लोग जो है इसमें डिस्टर्बेंस भी हो जाते हैं। और विंडोज़ 10 में थोड़ा ऐसे पार्ट्स भी है जो माइक्रोसॉफ्ट वाले जो है वो चेंजेस कर सकते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि एक ऐसा विंडोज़ लाए, लोग मजबूर में उसको इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब वो इस्तेमाल करते करते उनको एक अच्छे से फील होना है उस विंडोज़ को इस्तेमाल करने के लिए, और ये कर भी रहे। ये खुद सत्या नडेला ने कहा था कि उनका विंडोज़ जो सिर्फ चूज़ नहीं करना है, उनको प्यार रहना है विंडोज़ से।
तो अभी वो उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। तो यही भी एक सबसे बड़ा रीज़न था एक विंडोज़ 11 को लॉन्च करने का। तो ये थे सम रीजंस माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज़ 11 को लॉन्च करना पड़ा। मतलब उनको एक दो प्रॉब्लम नहीं थी, कॉम्पिटिटर हो या नया प्रोसेसर मार्केट में लॉन्च करने का हो, और वो ओल्ड विंडोज़ को जो है वैसे ही रखना नहीं चाहते थे, वो कुछ चेंजेस करना चाहते। तो ये एक सम रीजंस थे। और जो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, ये मैंने किसी आर्टिकल पर रीड किया था, और ऐसे नहीं है कि ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बता दिया है। तो डेफिनेटली वो बताएंगे नहीं, क्योंकि उनका बिजनेस का मामला है, राइट। तो ये मैंने कहीं आर्टिकल पर रीड किया था, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना। अगर आपको कुछ नई नॉलेज मिली तो ये दूसरों को आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।